आइए जानते हैं परीक्षा में उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय में। ठीक है, जैसे कि आपको पता है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 डाल चुके हैं। अब है अपना अगला पार्ट और शुरू करते हैं। परीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण उपयोगी सहायक सिद्ध होंगे आप सभी के लिए। बस आप जब भी परीक्षा देने जाएंगे इस वीडियो को जरूर देखना। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम अपना महत्वपूर्ण तथ्य। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण तथ्य हमारा मोहम्मद तुगलक द्वारा सम्मानित आचार्य जी, क्या नाम है उनका? मुनि भद्र सूरी। दूसरा हमारा है आचार्य वल्लभ संबद्ध संप्रदाय, क्या है वो? पुष्टि मार्ग। अब है हमारा अगला नए विवेक ग्रंथ के प्रणेता कौन है? मुरारी मिश्र। ठीक, अब मैकडोनल्ड का जन्म स्थान कहाँ है? ठीक है, तो अब आपको जो भी ऑप्शन आएंगे आप टिक कहाँ करेंगे? तो मैकडोनल्ड का जन्म स्थान है मुजफ्फरनगर। ठीक है, तो अब है हमारा अगला सप्त संधान काव्य के रचनाकार कौन है? तो सप्त संधान काव्य के रचनाकार हैं मेघ विजय। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है। ठीक है, तो अगला है हमारा बौद्ध विज्ञानवाद जो है उसके संस्थापक कौन है? उनके संस्थापक है मैत्रेय नाथ। ठीक, अब अगला है हमारा छत्रपति साम्राज्य जो एक नाटक है, नाटक के लेखक कौन है? तो छत्रपति साम्राज्यम नाटक के लेखक हैं मूल शंकर याज्ञिक। ठीक, तो आप, मुझे आशा है आप सभी को अच्छा लग रहा होगा। तो आइए जानते हैं अगला तथ्य। निरुक्तम, है ना, निरुक्तम नामक जो वेदों का अंग है, निरुक्त एक वेदों का अंग है। जैसे कि आपको पता है वेदों के अंग कितने हैं? षड वेदांग। ठीक है, षड वेदांग में से एक वेदों का अंग है हमारा निरुक्त। निरुक्त नामक वेदांग के प्रसिद्ध आचार्य कौन है? आप सभी जानते हैं, और जो नहीं जानता उसको भी पता चल जाएगा, वो है हमारे यास्क जी। ठीक, तो आगे हमारा कालिदास कृत सुप्रसिद्ध नाटक, सबसे सुप्रसिद्ध नाटक कालिदास जी की जो 7 रचनाएं हैं, 7 रचनाओं में से एक नाटक है जो कि बहुत ज्यादा सुप्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है, जो कि महाकवि कालिदास की रचना है। उसका नाम क्या है? जी हाँ, अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, तो जैसे कि इस पर हमने वीडियो भी बना रखी है और वो आपको चैनल पर जरूर मिल जाएगी, तो आप देख सकते हैं, और उसके प्रश्न उत्तर भी उसमें डाले हुए हैं। ठीक, अब नक्षकटिकम, नक्षकटिकम नाटक के लेखक कौन है? शूद्रक। और आपको ये जान के बहुत ही खुशी होगी, ये नाटक भी हमने बना रखा है बच्चों के लिए, और आप चैनल पर जाकर इस नाटक को और नाटक से संबंधित प्रश्न पत्र से संबंधित प्रश्नों की जानकारी भी उसमें दी गई है। ठीक, अब अगला है हमारा नाट्य शास्त्र के अनुसार रसों की संख्या। नाट्य शास्त्र जो है, नाट्य शास्त्र के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8। ठीक, अब है हमारा जवाहरलाल नेहरू विजयम नाटक के लेखक कौन है? रमाकांत मिश्र जी। ठीक है, तो आज आपको लग रहा होगा कि आज तो बहुत सारे तथ्यों की जानकारी आपको एक ही वीडियो में हो रही है। ठीक है, तो सुनते रहिए और समझते रहिए, वीडियो को शेयर भी करिए और अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, जिससे कि सभी को इस वीडियो का, इन प्रश्नों का लाभ, इन प्रश्नों के उत्तरों का लाभ सभी को मिले। ठीक, तो अगला है हमारा कालिदास की सुप्रसिद्ध उपाधि। कालिदास जी की उपाधि, सुप्रसिद्ध उपाधि क्या है? दीप शिखा का आधार, वो क्या है? रघुवंशम। ठीक, अब आगे हमारा महाभारत के क्रमिक 3 नाम, महाभारत के क्रमिक 3 नाम अब कौन कौन से हैं? जी, जय, भारत और सप्त सहस्री, ये 3 नाम है हमारे महाभारत के क्रमिक नाम। ठीक है, तो आगे हमारा राजशेखर की विदुषी पत्नी का नाम क्या है? राजशेखर जी जो हैं उनकी विदुषी पत्नी का नाम क्या है? उसका नाम है अवंत सुंदरी। ठीक है, तो आगे काव्य मीमांसा,
काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? काव्य मीमांसा के रचनाकार हैं राजशेखर जी। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके कुछ तथ्य अधिक होते ही जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसका जो भी भंडार है मैं आप तक शेयर करना चाहती हूँ, आप तक मैं प्रेषित करना चाहती हूँ वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो जो बच जाएंगे वो हम बाद में और वीडियो बनाएंगे आपके लिए। जितने भी हमारे पास फैक्ट हैं, तथ्य हैं, तथ्यों का जो भंडार है आप तक पूरा पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो और नई नई जानकारी आपको मिलती रहे। अगला, मासिक पत्रिका भारतीय प्रकाशन केंद्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और ये आता है ये प्रश्न। मासिक पत्रिका, ठीक है, भारती का प्रकाशन केंद्र कहाँ है? वो है जयपुर में। ठीक है, अब दूसरा, अगला जो है हमारा संस्कृत भवितव्यम का प्रकाशन केंद्र कहाँ पर है? वो है नागपुर में। ठीक है, और विश्व के सर्वश्रेष्ठ व्याकरण कौन है? विश्व के सर्वश्रेष्ठ व्याकरण आचार्य पाणिनि जी। ठीक है, पाणिनि जी के बारे में तो आप सभी जानते हैं। ठीक है, जो हमारे त्रिमुनि रहे हैं, त्रिमुनि में से एक पाणिनि जी भी हैं, एक कात्यायन है और एक है हमारे पतंजलि जी। ठीक है, जो कि व्याकरण शास्त्र का शुरुआत में ही इनका नाम आ जाता है। अब शंकराचार्य का जन्म स्थान कहाँ पर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, तो शंकराचार्य का जन्म स्थान है केरल में, जिसको कालड़ी भी बोला जाता है। ठीक है, कहाँ पर है? जी हाँ, केरल में। अब श्री कंठ रचित जो कंठ चरित के लेखक कौन है? तो कंठ चरित के लेखक हैं मंखक। ठीक, अब आगे हमारा शब्द कल्पद्रुम कोश के लेखक कौन है? रमाकांत देव जी। राधा वल्लभ भाष्य का आधार ग्रंथ कौन सा है? तो इनका आधार ग्रंथ है ब्रह्म सूत्र। भागवत, जो हमारी भागवत है, भागवत की श्रीधरी टीका का नाम क्या है? उसका टीका का नाम है भावार्थ दीपिका। नेक्स्ट, साहित्य अकादमी की संस्कृत पत्रिका कौन सी है? संस्कृत प्रतिभा। ठीक है, तो इसमें से आप अच्छी तरह से इनको याद कर लेंगे, कॉपी में लिख लेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब एक और रह गई हमारी, 2-3 और है। पंतजलि है ना, सॉरी पतंजलि जो है हमारी चरित्र रचना करने वाले कौन है? पंडित तेजो भानु। अब आप ये मत सोचना कि पतंजलि के रचित ग्रंथ कौन सा है, वो नहीं, यहाँ है पंतजलि चरित की रचना करने वाले पंडित तेजो भानु। अब केरल के राजाओं में सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार कौन है? तो केरल के राजाओं में सबसे उत्तम, अति उत्तम, सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार हैं हमारे राम वर्मा जी। ठीक, तो आई थिंक, मुझे आशा है आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। शायद मुझे ऐसा लग रहा है इस वीडियो में सबसे ज़्यादा तथ्य हैं। ठीक है, कम से कम 25 से 30 की संख्या में इसमें एक ही वीडियो में आपको तथ्य मिल गए हैं सारे। और भी अगली वीडियो आने वाली है तथ्यों की, तो आपको 9 और 8 मिनट के अंदर आप इतने सारे ढेर सारे तथ्यों की जानकारी आपको एक ही वीडियो में हो जाएगी। नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं अगली नए अच्छे सुंदर तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। धन्यवाद।